हम लोगों को यहाँ पर आने के बाद अपने शुरू के एफईटी के दिन याद आ जाते हैं, बिकॉज जब हम लोग शुरू में एफईटीज आए थे तो आई एम फ्रॉम आईआईटी दिल्ली, मैंने वहाँ से बीटेक किया था कंप्यूटर साइंस में। वहाँ पर मैंने इस तरह की मीटिंग्स देखी नहीं थी, तो आई वॉज रियली सरप्राइज कि हाउ कैन बिजनेस हैव सो मच एक्साइटमेंट। लोग खड़े हो रहे हैं, चेयर कर रहे हैं, एंड शुरू में आई वॉज लिटिल बिट अनकंफर्टेबल, बट देन आई रियलाइज कि प्रोसेस है। यू आर चेयरिंग नॉट फॉर अदर पीपल बट फॉर योर ओन फ्यूचर। आप अपने भविष्य के लिए चेयर कर रहे हैं यहाँ पर, सो यू अलाउड टू बी एक्साइटेड बेसिकली हियर, बट एनीवे हम लोग अगर अपनी लाइफ की जर्नी ट्रेस करें तो वी कैन लिटरली ट्रेस इट फ्रॉम एफईडी टू एफईडी, मेजर फंक्शन टू मेजर फंक्शंस, बिकॉज हम लोग जो थे वी आर वेरी ऑर्डिनरी पीपल। हम लोग मैं दिल्ली को बिलोंग करता हूँ। मैंने यहीं पर मेरी करोल बाग में मेरी पैदाइश थी। आई वेंट टू डीपीएस आर के पुरम। उसके बाद वहाँ से पढ़ाई ख़त्म करने के बाद मैं आईआईटी गया। आई क्वालिफाइड इन द टॉप 100 इन आईआईटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, और वहाँ पर मैंने बीटेक करी कंप्यूटर साइंस में। उसके बाद मैं स्कॉलरशिप पे यूएस चला गया, और जब यूएस गया वहाँ पर मेरी मुलाकात मेरी वाइफ से हुई, तानिया से। इन्होंने भी मास्टर्स किया हुआ था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कीव से, और ये भी स्कॉलरशिप पे यूएस आए थे। एंड कोइंसिडेंटली हम लोग जो थे सेम कॉलेज में वी वर देयर ऑन स्कॉलरशिप्स, एंड हमारे डिपार्टमेंट्स अलग अलग थे। शी केम टू परस्यू अ पीएचडी एंड आई केम फॉर अ मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस। लेकिन गॉड्स प्लान, हम दोनों के दोनों वी एंडेड अप टेकिंग द सेम कोर्सेज एंड वी ग्रेजुएटेड विद द सेम डिग्री। हम लोग सेम डिग्री से लेके वहाँ से ग्रेजुएट करें, और ग्रेजुएट करने के साथ साथ ही मैंने इनको प्रपोज भी कर दिया। और उस वक्त मेरे को लगा कि जब कोई अच्छी चीज़ सामने दिखी रही है तो वाई डिले मेकिंग अ डिसीजन, सो एमवे बिजनेस के बारे में भी सेम होता है। जब अच्छी चीज़ सामने आई गई है तो वाई डिले द डिसीजन, गो हेड एंड डू इट, सोचना नहीं चाहिए बहुत ज़्यादा। तो तानिया में पीछे खड़े खड़े यही बात कर रहे थे कि मतलब फ्री एंटरप्राइज डे इज द मदर ऑफ ऑल द फंक्शंस हमारे बिजनेस में, एंड इज द मोस्ट एक्साइटिंग। यहां पर आके क्लियर कट आपको अपना फ्यूचर आपकी आंखों के सामने दिख जाता है। और हम लोग जब इस फंक्शन में आए थे फ्री एंटरप्राइज डे में, हमारी शुरुआत यूएस में हुई थी, तो वहां पर जब हम लोग ऐसी एक कॉलोसियम में स्टेडियम में गए, और वहां पर वी सॉ अ लॉट ऑफ पीपल वेल ड्रेस्ड, वेल डिसिप्लिन्ड, हस्बैंड वाइफ टुगेदर, और यहाँ पर खड़े होके वो बात कर रहे थे अपने जनरेशन्स की, ट्रैवलिंग की, लाइफस्टाइल की, फैमिली वैल्यूज की, एथिक्स की। तो समहाउ वी फेल्ट कि दिस इज मोस्ट अनलाइक एनी अदर बिजनेस जो कि हमने कभी देखा है, बिकॉज ट्रेडिशनल कन्वेंशनल बिजनेसेस में ये सब बातें नहीं होती, देयर वी हैड वेरी ड्राई मीटिंग्स। आई वाज पार्ट ऑफ अ लॉट ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग एंड बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग ऑफ लॉट ऑफ डिफरेंट कंपनीज। मैं एक सप्लाई चेन कंसल्टेंसी में काम करता था, वहाँ की बहुत बड़ी टॉप फर्म थी यूएस की। वहाँ पर मैं एक सीनियर एग्जीक्यूटिव रोल में था। तो वहाँ पर हमारी बिजनेस मीटिंग्स कैसे होती थी, बोर्ड रूम्स में होती थी, विद ब्लैक कॉफी, ब्लैक सूटकेसेस, ब्लैक डायरीज, ग्रिम फेसेस, नो स्माइल्स, और अगर वाइफ्स और स्पाउसेस कभी दिखते थे वहाँ पर कैंपस में आपके ऑफिसेज के आसपास, तो दैट वाज यूजुअली ऑन अ हॉलीडे, जहाँ पर कंपनी एक घर की पिकनिक ऑर्गेनाइज करती थी। और यहां पर हम लोगों जो माहौल देखा ना, इट वाज टोटली डिफरेंट। दैट इज व्हाई समटाइम्स आई टेल पीपल व्हेन दे आस्क मी कि आप इस बिजनेस को कैसे कंपेयर करोगे, दे आस्क अस टू एक्सप्लेन दिस बिजनेस इन रिलेशन टू सम अदर बिजनेस, और हम उनको बताते हैं कि इस बिजनेस को किसी और बिजनेस से कंपेयर करना पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज कंपेयर तो आप करते हो लाइक वर्सेस लाइक। जब इसके बराबर कोई बिजनेस है ही नहीं, तो हाउ कैन यू कंपेयर इट विद एनी अदर बिजनेस, It's impossible. I mean, see, मैं एक बहुत ही सिंपल कास्ट फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मदर वॉज अ स्कूल टीचर टर्न राइटर, फादर भी सर्विस में थे सारी उम्र प्रैक्टिकली। एक बिजनेस उन्होंने शुरू किया बट ही couldn't do well, so he just closed it down. और हमारी पूरी फैमिली में मतलब बिजनेस एंगल जो है इट इज ऑलमोस्ट नील के बराबर। तानिया हैज द सेम बैकग्राउंड, you'll hear from her, मतलब हर ग्रैंड मदर वॉज अ स्कूल प्रिंसिपल, उनकी नानी, उनकी मदर, फादर, मतलब पूरी फैमिली, एवरीबडी वाज ऑन अ जॉब। इनफैक्ट जब हम लोगों ने बिजनेस शुरू किया, आई वाज डिस्करेज्ड बाय माय फैमिली टू स्टार्ट अ बिजनेस, बिकॉज उनको लगा कि इतनी पढ़ाई लिखाई करी है, इतना अच्छा करियर है, कहीं वो चौपट ना हो जाए। वही कन्वेंशनल मिडिल क्लास थिंकिंग जिसके बारे में प्रियमवत बात कर रहे थे। तो जब हम लोगों ने बिजनेस शुरू किया, आई डिड हैव टू मेक अ कपल ऑफ डिसीजंस इन लाइफ, बट जब मैंने इस बिजनेस को देखा शुरू में, तो आई वेंट टू अ डैलस पब्लिक लाइब्रेरी, जहाँ पर मैंने इस बिजनेस के बारे में और इस तरह के इस इंडस्ट्री के बारे में बहुत सारे आर्टिकल्स की छानबीन करी, उनको निकाला इंटरनेट से उस वक्त,
एंड आई इवन स्टार्टेड टू बिल्ड अ फाइल जिसमें सब चीज़ों को मैं डालता था, जो आर्टिकल्स मुझे दिखते थे. बट स्लोली एंड श्योरली आई स्टार्टेड सीइंग अ पैटर्न कि ये जो बिजनेस है, इवन आई टॉक टू द बेटर बिजनेस ब्यूरो वहां पर कि ये बिजनेस जो है कैसा है, और उन्होंने बताया कि दिस इज वेरी गुड, लेकिन सब लोग नहीं कर पाते. एंड दैट वाज द ओनली थिंग. कभी कभी क्या होता है कि फियर ऑफ फेलियर प्रिवेंट्स पीपल फ्रॉम सक्सेस. लोग जो है असफलता से कभी कभी इतना घबराते हैं कि सफल ही नहीं हो पाते. कोई भी काम करने से पहले 10 बार सोचना है, करें ना करें, करें ना करें. यू गॉट टू बी सेल्फ मोटिवेटेड कि एक बार डिसीजन ले लिया तो करके देखते हैं कि होगा या नहीं होगा. सो अल्टीमेटली व्हेन आई सॉ दिस बिजनेस आई रियलाइज कि बिजनेस जो है इसमें देयर इज हार्डली एनी इन्वेस्टमेंट. आप कोई बिजनेस शुरू करते हो, आपको हमेशा करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट करके लाखों रुपए पर मंथ कमाना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. दिस इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ, दिस इज ऑब्वियस. लेकिन अगर आप 1,000 रुपये इन्वेस्ट करके अगर आप करोड़ों रुपए कमा रहे हो, नाउ दैट इज समथिंग. इट्स एन आइडिया बेसिकली. इनफैक्ट जस्ट रिसेंटली आई वाज रीडिंग अ बुक, वहां लिखा हुआ था साफ क्लियर शब्दों में बाय एन इकोनॉमिस्ट कि द रिच पीपल बिल्ड नेटवर्क्स एंड टैप इनटू अदर पीपल्स नेटवर्क्स एंड रेस्ट एवरीवन लुक्स फॉर वर्क. जो अमीर लोग हैं वो नेटवर्क्स बनाते हैं और लोगों के नेटवर्क्स में टैप इन करते हैं, और बाकी सब लोग जो है वो काम ढूंढते हैं और काम करते हैं. तो आज की तारीख में क्या है, नेटवर्क बनाना, उसकी ओनरशिप रखना एक कमोडिटी है. इट इज अ बिजनेस, इट्स समथिंग दैट इज द वेव ऑफ द फ्यूचर. जब हम लोगों ने बिजनेस देखा तो हमको रियलाइज हुआ कि फॉर 1,000 रुपीज यू कैन स्टार्ट दिस बिजनेस. इन्वेस्टमेंट वॉज ऑलमोस्ट लाइक नथिंग. टाइम फ्रीडम था हम लोगों के पास, बिकॉज हम इस बिजनेस को परस्यू कर सकते थे अलॉन्ग विद आवर कन्वेंशनल कैरियर्स. क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा वी वर नॉट रेडी टू चक अप आवर कैरियर्स टू बिल्ड दिस बिजनेस. तो हमको लगा कि जॉब के साथ साथ कोई भी काम करना अगर पॉसिबल है, दिस इज द ओनली थिंग. तो हम लोगों ने इस बिजनेस को पार्ट टाइम बिल्ड किया. इनफैक्ट तानिया, until she went platinum, she was still the project manager for a system engineering firm. और मैं जो था, I left my job just before I came to India to start this business. और हम लोगों ने इस बिजनेस को जब इंडिया में बिल्ड करना शुरू किया, वी रियलाइज कि हमारे पास यहाँ पर ऑल द रिसोर्सेज जितने भी अवेलेबल हैं ब्रिट वर्ल्ड वाइड के, एमवे के, दैट इज फैंटास्टिक. बिकॉज एमवे सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अपना, वो आपकी सक्सेस के लिए आपके पास ले आता है. ब्रिट वर्ल्ड वाइड इज ऑल द टाइम बेसिकली ट्राइंग टू फिगर आउट कहाँ मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करें, कैसे. अगर मेरे को और मेरी वाइफ को इस तरह का कन्वेंशन ऑर्गेनाइज करना पड़ता अपने बिजनेस के लिए, हम लोग तो पागल हो जाते. एंड दिस इज वेयर द सपोर्ट सिस्टम कम्स इन, कि आपको अपने बिजनेस को रन करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, यू हैव द हेल्प ऑफ 2 वेरी ह्यूज ऑर्गेनाइजेशंस, और वो कहीं और मिलता ही नहीं है. सी, बाहर की एसोसिएशन और बाहर की इन्वायरमेंट बहुत फर्क है. अगर आप बाहर की रिलेशनशिप, बाहर की एसोसिएशन में जाओगे अपने ऑफिस के, अपने ट्रेडिशनल बिजनेस एनवायरनमेंट की, तो वहां क्या होता है कि पीपल ट्राई टू पुल पीपल डाउन. वहां चुगली होती है, बैक बाइटिंग होते हैं, हिडन एजेंडाज होते हैं. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? वहां पर जो होते हैं, वहां पर कंपटीशन करने के लिए लोग जो हैं, दे बेसिकली डू समथिंग ऑन टू अदर्स बिफोर दे डू इट ऑन टू देम. मतलब वहां पर जो है वो गोल्डन रूल अप्लाई नहीं करता कि आप दूसरों के साथ वही बर्ताव करो जो आप चाहते हो कि वो आपके साथ करें. नहीं, वहां पर मुंह में कुछ और होता है, दिल में कुछ और होता है. पीपल आर कटिंग ईच अदर आउट. और यहां पर क्या है कि देयर इज वेरी वेरी गुड हेल्दी कोऑपरेटिव एटमॉस्फेयर. यहां की रिलेशनशिप्स और यहां की जो एसोसिएशन है, दे आर ऑलवेज इंकरेजिंग यू. फोकस्ड एनर्जी हमेशा आपको आगे बढ़ने के लिए इंकरेज करती है. आप इस पूरे फंक्शन में किसी को ऐसा देखेंगे नहीं जो आपको बोलेगा कि आप नहीं कर सकते, आप जाओ, ये आपके लिए नहीं है. एवरीबडी विल से दिस इज फॉर यू, यू कैन डू इट. एवरीबडी इज चीयरिंग यू ऑन. और वो जो मैंने एटमॉस्फेयर देखा, कोऑपरेटिव एटमॉस्फेयर, वो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर. बिकॉज हम सब लोग जो है करना बहुत कुछ चाहते हैं, बट समटाइम्स वी डोंट हैव द एक्सेस टू हेल्प. यहाँ पर वो सब आपके लिए अवेलेबल है. फिर यहाँ पर मैंने क्या देखा कि जो हमारा इस वक्त जो हमारी प्रोडक्ट रेंज है, यू सी, कोई भी ऐसा स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट इस बिजनेस में मार्केट करने को नहीं है आपके पास जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस पढ़नी पड़ेगी. दीज आर ऑल थिंग्स वी नॉर्मली यूज ऑन एन एवरीडे बेसिस. ये वो चीजें जो हम लोग यूज कर रहे हैं, वी कैन यूज देम, वी कैन फील गुड अबाउट देम, एंड देन वी कैन टेल देम टू अदर पीपल. कभी कभी लोगों को लगता है कि नहीं यार, इस बिजनेस में आने के पहले खूब लोग सोचते हैं, नए लोग स्पेशली, कि इसको बेचने के लिए बड़े आर्म ट्विस्टिंग पुशिंग स्किल्स चाहिए लोगों को प्रोडक्ट्स बेचने के लिए. मैं तो नहीं कर सकती, मैं तो नहीं कर सकता. ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर. यू आर बेसिकली टेलिंग पीपल अबाउट दोज थिंग्स विच मेक यू फील गुड. आपको शायद पता नहीं है, आज की तारीख में वी आर वेरी लकी कि हमारा बिजनेस जो है, इट इज बेसिकली रिकॉर्डिंग अ डबल डिजिट ग्रोथ एवरी ईयर. हमारा टर्नओवर जो है वो बढ़ रहा है कंपनी का.
थिंग्स आर रियली हैपनिंग वेरी बिग. लेकिन आने वाला जो फ्यूचर है, इट्स गोइंग टू बी ह्यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड. जितना पोटेंशियल आज की तारीख में इंडिया में है, उतना कहीं नहीं है. इंडिया जो है आज की तारीख में, इन टर्म्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इन टर्म्स ऑफ ऑल द मल्टीनेशनल्स कमिंग टू इंडिया, इट्स ब्रेकिंग ऑल रिकॉर्ड्स, यू नो. तो इस वक्त जो है हमारी जो पब्लिक है, हमारे जो लोग हैं, दे आर बेसिकली गियर्ड अप टुवर्ड्स ऑल दीज प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जो हमको ऑफर कर रहे हैं. देयर इज अ ह्यूज डिमांड फॉर दीज प्रोडक्ट्स. और वो डिमांड अगर आप फुलफिल नहीं करेंगे तो कोई और फुलफिल करेगा. इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, अपना खुद का पर्सनल बिजनेस ओनरशिप चाहते हैं. दे विल मेक यूज ऑफ दोस ट्रेंड्स वेदर यू डू इट और नॉट डू इट. तो लॉजिकली मेरे दिमाग में ये बात आती है कि नो, अगर यही चीज यहां इंडिया में होने ही वाली है तो क्यों ना हम उसका फायदा उठाएं. और यही चीज थी जिसने हमको यूएस से इंडिया आने के लिए मोटिवेट किया. हम लोग यहां आए इंडिया, हम लोगों ने अपना यहां पर पूरा सेटअप किया, बिजनेस बढ़ाया. We got tremendous amount of support from Brit Worldwide organization because Brit Worldwide basically helped us every step of the way. हमारे नेटवर्क को अपने ट्रेन करना, उनको चेंज करना, उनको सिखाना इस बिजनेस मॉडल के बारे में, मोटिवेट करना, इट वाज नॉट पॉसिबल बाय आवरसेल्व्स, यू नो. पूरे इंडिया में ब्रिट वर्ल्डवाइड के सेटअप था, उनकी क्लासेस थी, उनके टूल्स अवेलेबल थे. Amway does an excellent जॉब ऑफ ट्रेनिंग पीपल. तो इस सबसे क्या होता है कि एज अ न्यू बिजनेस ओनर, नए बिजनेस ओनर को कभी कभी क्या प्रॉब्लम होती है, वो सोचता है कि मैंने बिजनेस में हाथ तो डाल दिया, टाइम भी डाल दिया, लेकिन अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ तो मेरा टाइम वेस्ट होगा, मुझे लोगों के सामने बेइज्जती होगी. लेकिन यहां पर क्या है कि अपलाइंस जो है, जो टीम है, वो आपको डे वन से सपोर्ट करती है कि आप जल्द से जल्द प्रॉफिटेबल बनो. यू शुड नेवर बी अ लूजर. एवरीबडी इज रेडी टू basically put their resources and experiences at your disposal to help you make successful. आपको सक्सेस दिलाने के लिए लोग अपना टाइम, अपने रिसोर्सेज आपके सामने पेश कर देते हैं कि अब बताइए हम आपको कहां हेल्प कर सकते हैं, कैसे हेल्प कर सकते हैं, और क्या चाहिए हम लोगों को. ऐसा बाहर कहीं होता है क्या? कहीं नहीं होता, इम्पॉसिबल. तो आज की तारीख में दोस्तों ये बिजनेस बिल्ड करना जो है ना, इट्स समथिंग विच इज अ नो ब्रेनर, यू नो. इट्स लाइक इकोनॉमिक सर्टेनिटी. ये तो होना ही है इंडिया में. इट्स अ फैक्ट ऑफ लाइफ. आप नहीं करेंगे, कोई और करेगा. आजकल आप देख ही रहे हैं कि सच अ गुड एडवर्टाइजिंग कैंपेन इज गोइंग ऑन इन टेलीविजन. सब लोग देखते हैं टेलीविजन, देखा होगा आप लोगों ने, एक इमेज एडवर्टाइजिंग एड आ रहा है न्यूट्रोलाइट का और एमवे का. वहां पर आपको क्या लगता है कि लोग उसके जो बॉटम पे जो नंबर आता है वहां एसएमएस नहीं करते होंगे? क्या करते हैं? पीपल आर इंटरेस्टिंग, पीपल आर लुकिंग अराउंड. लेकिन पॉइंट क्या है कि हम लोगों को पहले डिसीजन लेना है और उसके बाद सारे के सारे रिसोर्सेज जो है उनको लेवरेज करना है जो हमारे डिस्पोजल पे हैं. ब्रिट वर्ल्डवाइड का एक लैंप लाइटर आता है, बीच में दे हैव मीटिंग्स ऑल अक्रॉस द कंट्री. लेकिन उन मीटिंग्स का फायदा उठा पा रहे हैं या उठा रहे हैं या नहीं? एमवे के जो है ट्रेनिंग सेशंस होते हैं बिकॉज दे वांट टू टेल एवरीबडी अबाउट द यूएसपीज ऑफ ऑल दीज प्रोडक्ट्स. हर प्रोडक्ट के इनके 4 या 5 खास पॉइंट होते हैं. जो 4-5 पॉइंट जो होते हैं उस प्रोडक्ट को एकदम यूनिक बनाते हैं मार्केट में, कि अगर उसको बताया तो वो प्रोडक्ट जो है लोग लेने को तैयार हो जाएंगे. लेकिन आपको वो 4-5 पॉइंट पता होने चाहिए. उसके लिए आपको लोगों को वो ट्रेनिंग प्रोग्राम में लेके आना पड़ेगा. आपको खुद उन प्रोडक्ट की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, क्या आप वो कर रहे हैं या नहीं. ऑल दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये सब की सब बातें जो थी हमने उसको देखा, हमको लगा कि इंडिया में तो ये बिजनेस बहुत फास्ट हो रहा है, होने वाला है. इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम. तो हम लोग जो है बहुत एक्साइटेड हैं इस चीज़ को लेके. एंड आई वांट तानिया टू शेयर अ फ्यू थिंग्स बिकॉज शी इज़ द स्ट्रेंथ बिहाइंड माई बिजनेस. और यू नो, ऑफिस में काम करते हुए ट्रेडिशनल बिजनेस में हमारी रिलेशनशिप जो थी, वी वर इन लव विद ईच अदर बट वी वर नेवर टुगेदर. हम लोग कभी कभी साथ नहीं थे, हमारा टाइम बहुत कम साथ बीतता था. लेकिन इस बिजनेस की वजह से प्रॉबली लास्ट 15-20 ईयर्स में जितना हम लोगों ने टाइम बिताया है साथ साथ, उतना शायद ज़्यादातर कपल्स जो है लाइफ टाइम में भी नहीं बता पाते होंगे. वी आर ऑलवेज टुगेदर, यू नो. और आज इस बिजनेस की वजह से आई कैन से वेरी नाइसली दैट यू नो आई एम अ बेटर हस्बैंड बिकॉज I'm able to give Tanya exactly what she wants and I'm able to fulfill all her requirements. So anyway. Thank you. You see, when the first time you see the business, you will not realize what this business can give to you. शुरू में जब आप बिजनेस देखते हैं तो आपको रियलाइज नहीं होता कि बिजनेस आपको क्या दे सकता है. You know, when we look back, this business like a fresh breath of air was coming in our life, but you never realize it until it's already you went through so many years and then you look back and said where you was and who you became.
ये बिजनेस जो है ना एक फ्रेश हवा के झोंके की तरह है, लेकिन मुड़ के जब पीछे देखते हैं 4-5 साल बाद, तब लगता है कि यार लाइफ में वो एक टाइम था जब बाद की लाइफ और पहले की लाइफ, इट्स लाइक अ टर्निंग पॉइंट इन अ लाइफ एट दैट टाइम. Lots of cases people feel like, my health is fine, but they never know what it means to have great health. यस, बहुत से लोगों को लगता है कि यार मैं ठीक ठाक तो हूँ, हेल्थ अच्छी है, लेकिन उन्होंने कभी एक्सपीरियंस से अनुभव किया ही नहीं कि ग्रेट हेल्थ क्या होती है. Lots of people just stay in India, but they think, everything is fine. My house better than the neighbor's house. I give dresses to my wife better than the neighbor gives. But then when I go outside the country and see what is really happening around the world, I think, my God, my wife is really poor one. कुछ लोगों को लगता है कि मैं अच्छे घर में रह रहा हूँ, हमारा घर पड़ोसी के घर से अच्छा है, मैं अपनी पत्नी को अच्छे गिफ्ट देता हूँ, साड़ियाँ देता हूँ, जो शायद पड़ोसी भी अपनी वाइफ को नहीं देता होगा. लेकिन क्या होता है कि जब हम लोग अपने इस छोटे से एनवायरनमेंट से बाहर निकलते हैं, कभी इंडिया से बाहर जाते हैं और देखते हैं कि वर्ल्ड में क्या हो रहा है, तब जाके रियलाइज होता है कि हम तो वाकई एक बहुत ही हमारा लाइफस्टाइल और अच्छा हो सकता है, हम तो गरीब हैं एक तरीके से. You always have to know what you compare. Until you come out and look on something else, it's like when you're standing in the bucket, you see only this thing. But when you come out of the bucket and see what is inside the bucket, you see completely different thing. होता है ना, जैसे कभी कभी हम लोग एक बस वो छोटे से वो टब में खड़े हैं, तो जो अंदर है वही दिखता है, लेकिन जब बाहर आके देखते हैं तो सिचुएशन बहुत फर्क दिखती है. So when we meet new people, like I remember myself, every time, we are changing. And whatever requirements, whatever why the person has at this point, it will be different tomorrow because life is changes, circumstances changes, and everything changes. कभी कभी लोगों से हम बात करते हैं, उनका वाई ढूंढते हैं बिजनेस बिल्ड करने के, तो वो जो अपना वाई उस वक्त सोच पाते हैं, हो सकता है अगले हफ्ते सिचुएशंस आर डिफरेंट, परिस्थितियां बदलती है, लोग बदलते हैं, हो सकता है कुछ उनका वाई बदल गया हो. You see, like past is past, present is in your hand, future in the God hands. जो पास्ट है वो तो पास्ट है, जो आज है वो हमारे हाथ में है, और कल जो है वो तो भगवान के हाथ में है. So whatever we do today will impact tomorrow. आज हम लोग क्या डिसीजन लेंगे, क्या करेंगे, वो कल हमारा इम्पैक्ट करेगा. And you see, so many other things around it also will impact tomorrow. So whatever you planning for tomorrow, it never happened like that. Only whatever you need to do it right now, do it today, because you don't know what will happen tomorrow. कल क्या होने वाला है किसी को पता नहीं है. हम लोग प्लान कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली क्या होगा वो तो हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. हमारे हाथ में सिर्फ आज है, हमें आज क्या करना है. हम लोगों को जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम आज का फायदा उठाना है. And you see, people, life goes in phases. Everything changes. It's like when today you meet this person and tomorrow you meet, it's not the same person. It's like you never can step in the same river because it's flowing. बहुत ही बार होता है कि हम लोगों को मिलते हैं और एक माइंड बना लेते हैं कि अब ठीक है, उन्होंने ये माइंड मेकअप कर लिया, ये होने वाला है, लेकिन वो व्यक्ति को अगर हम टच पे रहेंगे, कल वो हो सकता है, अगले हफ्ते हो सकता है, अगले महीने हो सकता है वो थोड़ा सा बदल जाए. क्योंकि अगर आप बहती नदी में अगर पाँव डालोगे तो आप सेम पानी में पाँव नहीं डाल रहे, बिकॉज पानी जो है वो आगे बह गया. अब आपका पाँव जहां पर है वहां पानी जो है वो फर्क पानी आ गया है. इस तरीके से लोग भी बदलते हैं, लोगों की लाइफ बदलती है. So that's why every day the reason why we should build the business is different. हर रोज जो है आपके जो रीजंस हैं बदल सकते हैं. आप सीडी सुनते हैं, आपकी एसोसिएशन है, कुछ और वजह हो सकती है, बदल सकती है आपकी. But whatever your why is, this business can answer it. लेकिन जो भी आपकी वजह है वो ये बिजनेस में उसका सोल्यूशन जो है आपको मिल जाएगा. And at the end, what we really want, we want love, appreciation, security, money, and we want people to have lots of friends. हम लोगों को लाइफ में चाहिए क्या? वैसे हम लोगों को चाहिए प्यार, हम लोगों को चाहिए दोस्ती, अप्रिशिएशन, सिक्योरिटी चाहिए, एक अच्छी लाइफ चाहिए हम लोगों को. बेसिकली सबकी ये रिक्वायरमेंट्स होती कि नहीं होती हैं बेसिकली.
Because with love, without appreciation, nothing happens in life. प्यार और अप्रिसिएशन के बिना जो है लाइफ में कुछ भी करना बहुत मुश्किल हो जाता है. And in this business, you will find so many love and appreciation because you make friends. इस बिजनेस में आपको बहुत प्यार और अप्रिसिएशन मिलता है बिकॉज आपके बहुत सारे दोस्त बन जाते हैं. जो नेटवर्क बनता है ना हमारा, क्या है? एक फ्रेंडशिप नेटवर्क है. इनफैक्ट एमवे का नाम पता है क्या है? एमवे इज द लार्जेस्ट फ्रेंडशिप नेटवर्क इन द वर्ल्ड. फॉरगेट अबाउट द डिजिटल वर्ल्ड, डिजिटल और सोशल नेटवर्क जो खाली डिजिटल वर्ल्ड में है. दिस इज द लार्जेस्ट फ्रेंडशिप नेटवर्क इन द एंटायर वर्ल्ड. And you will, because you will do more for your downlines than actually you would do for yourself. As a result, they become closer to you. They become your best friends. आप इस बिजनेस में अपने टीम, अपने डाउनलाइंस के लिए शायद वो सब करेंगे जो आप अपने खुद भी नहीं करते हो. और एज अ रिजल्ट क्या होगा कि आप उनकी लाइफ का बहुत अहम हिस्सा बन जाएंगे. यू विल एंडेयर योरसेल्फ टू देम. And you see some people at the beginning, when they look at the whole business, the whole thing, the first they're thinking, I want some money. So much money in this business, once you build it, and then on the top of that you get the time, because whatever time you have, which free time, besides your job, besides whatever you do, if you just invest the time in the business, building the business, couple of hours every day, you can in years to come accumulate it and create a royalty income and buy your freedom. See, basically इस बिजनेस में पैसा तो बहुत है, मतलब उसकी तो कोई इंतहाई नहीं है. यहाँ पर honestly speaking, the kind of bonuses the company gives you after a while, we are the most overpaid people in the entire world. Honestly speaking, in terms of time जो हम डालते हैं, हम लोग जब भी मिलते हैं क्या बातचीत होती है? वही बातचीत होती है कि कंपनी क्या नए नए बोनसेस लेके आ रही है. Honestly speaking, guys, बोनसेस जब ईयर के एंड में मिलते हैं ना, तो कभी कभी even the folks from Amway, the officers, they call us and ask us, well, do you know you're going to get a bonus? कितने का मिलने वाला है? थोड़ा गेम होता है. हम बोलते हैं हमारा इतना आइडिया है, that they tell us, and it's completely more than what we could even calculate or guess. The company is honestly, paying a lot more than we can even imagine, and they keep track of all these things. वो सब ट्रैक करते हैं, वो पे करते हैं. Money is amazing. एक पॉइंट के बाद क्या होगा ना कि money will not attract you at all. What will attract you is the fulfillment of a lifestyle. एक पूरा लाइफस्टाइल पैकेज, उसका फुलफिलमेंट जो है वो आपको अट्रैक्ट करेगा इस बिजनेस में. और वहां पर क्या होता है कि आपको बेसिकली इस टीम में, आपकी जो टीम बनती है उसमें लोगों के ड्रीम्स पूरे करने में मजा आता है. एंड थिंग्स बिकम योर होल यार्डस्टिक बिकम वेरी डिफरेंट यहाँ पर. And you see, once you have the money, once you have the time, once you have a friends, you want to have a good health. एक बार आपके पास पैसे आ गए, आपके पास दोस्त आ गए, उसके बाद आपको क्या चाहिए? अच्छी health. You want good health. And what we have the best of the best. We have Neutralite. Number one in the world, will help you to maintain your health, and you stay alive, maintain your health, that you will be staying in the same health condition to the end of 100 and plus. That's true. हम लोगों के पास हेल्थ के लिए क्या है? वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी है न्यूट्रलाइट. आई मीन आई डोंट नो, मतलब हम लोगों का बिजनेस शुरू करने का जो मेन वजह था शुरू में वो यही था कि न्यूट्रलाइट वाज एबल टू गिव मी एंड तानिया हर हेल्थ बैक. बिकॉज 19 ईयर्स की एज पे जब इनको थायराइड कैंसर हुआ था, उसके बाद डॉक्टर्स हैड प्रैक्टिकली रिटन हर ऑफ एंड टोल्ड हर कि लोग आप जो है लाइफ के जो इंपॉर्टेंट दौड़ने भागने वाले काम है नहीं कर सकते, कॉलेज नहीं पढ़ सकते, एवरीथिंग इन हर लाइफ शी हैड टू रिचार्ज हरसेल्फ बाय विल पावर. लेकिन वहां पर न्यूट्रलाइट हेल्प्ड हर. और हमारे पास क्या है? वी हैव द बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंपनी टू बेसिकली टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ. इट स्टॉप्स एजिंग. दोस्तों, आने वाले टाइम में आपको पता नहीं है, ऑलरेडी ट्रेंड आ चुका है कि लोग धीमे धीमे ट्रीटमेंट से उकता गए हैं एंड दे मूविंग फ्रॉम ट्रीटमेंट टू प्रिवेंशन. और आज की तारीख में प्रोएक्टिव वेलनेस हैज बिकम अ बज़वर्ड अमंग्स पीपल. और उसमें हो क्या रहा है? लोग जो है बेसिकली अब खाली दवाइयों से सेटिस्फाइड नहीं है. दे वांट दोज काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स एंड गुड्स जिससे वो अपनी एजिंग अरेस्ट कर सकें. अपनी लाइफस्टाइल में 50 साल पर भी वो 20 साल का मजा लेना चाहते हैं. 60 years के होने के बाद they want to basically climb mountains, go surfing and do something fantastic and spectacular. Demands are there. Now people are looking for those kind of products. Disease क्योर ना हो, डिजीज आने से ही रुक जाए. तो वहां पर क्या है कि recently I was reading a report of Gartner. Gartner is basically a company जो कि मार्केटिंग का डेटा इकट्ठा करके कंपनी से देती है. उसमें लिखा हुआ था साफ साफ कि 2013 तक
इंडिया जो है, इंडिया में वर्ल्ड में $176 बिलियन का मार्केट है न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स का, जिसमें सबसे नंबर 1 कंपनी कौन सी है इस एरिया में? न्यूट्रालाइट। और उसमें यह भी लिखा हुआ था उस रिपोर्ट में कि इंडिया का जो मार्केट शेयर होगा उस $173 बिलियन में से इंडिया का होगा बेसिकली $40 to 50 बिलियन। $40 to 50 बिलियन, 2 लाख करोड़ का अगर इंडिया में मार्केट है 2013 तक, तो हम क्या कर रहे हैं? हमारे पास तो वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। ये इंडस्ट्री ओपन है, एक ओपन इन्विटेशन। इसमें या तो हम कंज्यूमर्स की तरह पार्टिसिपेट करेंगे या बिजनेस ओनर्स और एंटरप्रेन्योर्स की तरह पार्टिसिपेट करेंगे। आप किस तरीके से पार्टिसिपेट करना चाहते हैं? एज अ कंज्यूमर या एज एन एंटरप्रेन्योर? तो दोस्तों, हमारे पास तो बेसिकली हेल्थ का सबसे बड़ा इन्विटेशन है। खुद की हेल्थ ठीक करो और लोगों की हेल्थ ठीक करने में उनकी मदद करो। And you see, once you get the money, once you get the time, once you have friends, once you get all the trips, and you have a good health, your body looks great, and then you want the face should look great because the body is, like 20-year-old, but you're about 60. But your face should reflect and also should be like you look like 20-year-old. And for that we have artistry. और एक बार जब आपके पास पैसा है, प्यार है, अप्रिशिएशन है, फ्रेंड्स हैं, उसके बाद क्या चाहिए हमें? हम चाहते हैं कि हम लोग सुंदर लगे। We want to arrest aging, we want to reverse the aging. हम चाहते हैं कि लाइफ में हमारा रिवर्स गियर लग जाए। अब उसके लिए हमारे पास क्या है? वर्ल्ड का बेस्ट आर्टिस्ट्री। And this is so top super premium brand. And so what is the difference between premium brand and super premium? Because super premium brand can reverse the aging and they do on the top of research all the time, bringing all the creams and everything to make us look younger. Lots of people in our group who joined the business, they were looking like 60. After 5 years, they look like 25. Where you can find a business like that, after doing so many years of business, you look younger. आप समझ रहे, हमारे बिजनेस में कुछ लोगों के आने की वजह ये थी कि आने से पहले वो 60 साल के लगते थे और आने के बाद प्रोडक्ट्स यूज करने के बाद उनकी आज उम्र जो है 25 से 30 के बीच में लगती है। और दैट इज द रीजन व्हाई दे केम इन द बिजनेस। ऐसा कौन सा बिजनेस है वर्ल्ड में जो आपको पैसा देगा, दोस्त देगा, प्यार देगा और आपकी एज भी कम कर देगा? दिस इज द बेस्ट थिंग। और आर्टिस्ट्री के बारे में तो मतलब कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, And you see, we have artistry, experience centers, and when you just, by buying product, you entitled for free checkup. Yes. And for 1 hour consultation, free consultation with free facial, and you can do it and see modify different items, and then 3 months later you can come and check them and see what is really changes happening with you. आप फ्री स्किन असेसमेंट सेंटर्स खोले हुए हैं कंपनी ने, कितना कुछ कर रही है कंपनी यहाँ पर हमारे लिए। उन्होंने अभी रिसेंटली उसके लिए सैंड्रा बुलक को अपॉइंट किया था एज अ स्पोक्स पर्सन यूएस में, जो हॉलीवुड की टॉप पेड एक्ट्रेस इस साल डिक्लेयर हुई है, द टॉप मोस्ट पेइंग एक्ट्रेस इन द हॉलीवुड। शी वाज अ स्पोक्स पर्सन फॉर आर्टिस्ट्री, अभी भी है। और आपको पता है उन्होंने आज तक कोई भी स्किन केयर ब्रांड इंडोर्स नहीं किया एक्सेप्ट आर्टिस्ट्री। इससे ज्यादा हमें क्या प्रूफ चाहिए? क्या प्रूफ चाहिए हमें? किस चीज की हम बात कर रहे हैं? तो दोस्तों, यहां पर क्या है ना कि कंपनी इज डूइंग एवरीथिंग। इनका जो रेपुटेशन है अमेजिंग है, इट्स द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। और आपके पास क्या वजह है बिजनेस बिल्ड करने की, ये आपको ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग जो है ना इस बिजनेस को करने के लिए, अपनी सेल्फ इमेज को ठीक ठाक रखने के लिए, अपने पड़ोसियों के, अपने ब्रदर इन लॉज की ओपिनियन का मोहताज बन जाते हैं कि वो हमें हाँ बोल दें, वो एग्री कर दें तो हमें थोड़ा सा अच्छा लगेगा, विल डू इट। गाइस, इफ यू वांट टू बिल्ड दिस बिजनेस, दिस इज द एसोसिएशन यू नीड टू बी अ पार्ट ऑफ। आप इस एसोसिएशन में रहेंगे, यू विल ऑलवेज स्टे करंट, यू विल ऑलवेज बी ऑन टॉप ऑफ द बेस्ट नॉलेज, और आपको इस बिजनेस बिल्ड करने के लिए एम्यूनिशन मिल जाएगा। अभी रिसेंटली एमवे कॉर्पोरेशन ने एक कंसल्टिंग फर्म थी बॉस्टन कंसल्टिंग, उनको उन्होंने एम्प्लॉय किया था और उन्होंने उनसे 1 साल का एंगेजमेंट किया कि वो उनको बता सके कि भाई व्हाट आर द एरियाज इन विच दे कैन इंप्रूव दिस दैट। आपको पता है बॉस्टन कंसल्टिंग ने उनको पूरा एंगेजमेंट खत्म करने के बाद क्या बताया कि आप हेल्थ और वेलनेस इंडस्ट्री जो है इंडिया में, उसमें टॉप मोस्ट प्लेयर तो हो, लेकिन आप इस पूरी इंडस्ट्री को काबू में कर सकते हो, इतना आप में पोटेंशियल है।
और उन्होंने कंपनी को बताया, एमवे इंडिया को, कि इंडिया में अगर आप जैसे चल रहे हो वैसे चलते गए, कुछ गड़बड़ नहीं करी और गड़बड़ नहीं हुई, तो बेसिकली 2020 तक आपका जो बिजनेस है इंडिया में, यू आर लुकिंग एट $2.2 बिलियन। दैट्स अबाउट 11 to 12,000 करोड़। 11 to 12,000 करोड़। उसके सामने 1800 करोड़ क्या है? बच्चा है, कुछ नहीं है हमारा बिजनेस अभी। इंडिया में तो अभी बिजनेस इतना बिल्ड होगा कि यहां कोई आदमी नया बैठा हुआ है, somebody is brand new here today, they will go crown ambassador in the next 5 to 6 years। ये पोटेंशियल है, ये फैक्ट है, इट इज अ डन डील। पॉइंट सिर्फ ये है कि वो नया क्राउन एम्बेसडर किसके ग्रुप में आएगा? आप ग्रुप में आएगा, किसी और ग्रुप में आएगा? यस, क्राउन एम्बेसडर्स को स्पॉन्सर करने वाले लोग जो हैं वो किसी बड़े लेवल के नहीं होते, वो भी 6% और 9% होते हैं। इनफैक्ट एमवे की स्टैटिस्टिक्स बोलती है कि जिन बड़े बड़े पिन्स को जब स्पॉन्सर किया गया था, तो जिसने स्पॉन्सर किया था वो किसी बड़े पिन पे नहीं था उस वक्त। तो यानी ये मत सोचो कि जो सामने के लोग बैठे हैं, एमरल्ड्स, प्लैटिनम्स, यही अच्छे अच्छे लोगों को स्पॉन्सर करेंगे। नहीं, आप पीछे के लोग जो हो, आप अगला नया क्राउन एम्बेसडर जो है वो स्पॉन्सर कर सकते हो। बी ऑन द लुक आउट, टॉक टू पीपल, गो इन फ्रंट ऑफ पीपल। आप अपनी फैमिली की इक्विटी तैयार कर सकते हैं। यू कैन पास ऑन अ फैंटास्टिक इक्विटी टू योर जनरेशंस। ये होने वाला है, ये हो चुका है, इट्स अ फैक्ट। And the most important, dream big. Yes. Because this business, the only business actually you can dream and achieve your dreams. Guys, dream big, बड़े सपने देखिए। क्यों? Because इस बिजनेस में सपने सच होते हैं। We love you guys very much. God bless. Go dream big. We are with you. हम आपके साथ हैं. Enjoy the show.